बांग्लादेश में कोहराम शहीद स्मारक स्थल पर तोड़ फोड़, कट्टरपंथियों ने तोड़ दी आजादी की निशानी। ढाका में हिंदू भगाओ अभियान कौन चला रहा? मंदिर से मोहल्ले तक हिंदू सुरक्षित नहीं है। बांग्लादेश पर सनातन संग्राम। शेख हसीना सरकार के इस्तीफे के बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ दुनिया भर से आवाज उठ रही है, तो अब बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने आजादी की निशानी पर भी हमला बोल दिया है। दरअसल बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने 1971 की जंग से जुड़े राष्ट्रीय स्मारक को तोड़ दिया। मुजीबनगर का स्मारक भारत मुक्ति वाहिनी सेना की जीत और पाकिस्तानी सेना की हार का प्रतीक था। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने हजारों सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया था। भारतीय सेना के ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने उन्होंने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे। इस स्मारक में उसी की छवि को दर्शाया गया है। बांग्लादेश में पीएम पद से शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर 4, 5 और 6 अगस्त को भारी हिंसा हुई थी। इस हिंसा में उपद्रवियों के निशाने पर सरकारी इमारतों के अतिरिक्त अवामी लीग के नेता और हिंदू थे। इस दौरान हिंदुओं के मकानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और मंदिरों पर बड़े पैमाने पर हमले हुए। इन हमलों में कई लोग मारे गए तो वहीं कई लोग घायल हुए। राजनीतिक उठापटक के बीच बांग्लादेश में एक बार फिर हिंदुओं पर हिंसा जारी है। कथित तौर पर मंदिरों और घरों को तहस नहस किया जा रहा है। इस बीच इंटरनेशनल स्तर पर बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाने की मांग हो रही है। हिंदुओं पर हो रहे हमलों की पूरे विश्व में निंदा हुई है। अमेरिका की सड़कों पर बड़ी संख्या में हिंदुओं ने एकत्र होकर बांग्लादेश में हिंदुओं और उनके मंदिरों पर हो रहे हमलों को रोके जाने की मांग की। प्रवासी भारतीयों ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाना गलत है। बांग्लादेश की सरकार उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करे। भारतीय और बांग्लादेशी मूल के हिंदुओं ने बाइडेन प्रशासन से भी मांग की कि वो बांग्लादेश पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित कराए। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर ताबड़तोड़ हमलों के बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना को वापस लौटने को कहा है। हसीना के इस्तीफे के बाद बनी सरकार में गृह मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे ब्रिगेडियर जनरल एम सखावत ने कहा कि हसीना की पार्टी को नए चेहरे की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हसीना को देश से नहीं निकाला गया था, वो खुद भागी थी। सखावत ने आगे कहा कि वो वापस लौट सकती है, बस देश में फिर से हालात ना बिगाड़े। बांग्लादेश हिंसा में सैकड़ों लोग मारे गए हैं। वहीं शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर जिस तरह से दुनिया भर में आवाजें उठ रही हैं, ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं कि बांग्लादेश में जल्द थमेगा हिंदुओं पर अत्याचार। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।